अरे ऐसा चलाओ गाड़ी। बेफिक्र रहो, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हो तुम। गाड़ी रोको, मैं चलाऊंगी। सॉरी भाई, मेरे होते हुए तुम क्यों चलाओगी भला गाड़ी? अच्छी मेंटालिटी है तुम्हारी। अम्मी कहती हैं ताया पे गया हूँ। सही बात है, हो ही ना जाओ उनकी तरह तो। मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं, तुम यहीं पे रुको, मैं लेकर आता हूँ। अम्मी की कॉल आ रही है। जी अम्मी, क्या हो गया? मैंने ना फोन में से हाथ निकाल के तेरी बूथी तोड़ देनी चपेट मार के। अम्मी संभाल के रखे अपनी चपेट, मैं आ रही हूँ। किस बांदर के साथ है तू? अम्मी क्या कह रही हैं? मैं गाड़ी में बैठी हूँ, आ रही हूँ। गोली की तरह सीधी घर पहुंच। अच्छा पहुँच रही हूँ। लट्टू क्या हुआ, कैसे चोट लगी? हाँ, और ये ड्रेसिंग किसने की है? कितनी बार मैंने आपको कहा है ना शरारतें मत किया करो। आप बताओ इसको कैसे लगी? हम मानो खाला की गाड़ी में नहीं जाएंगे। इन्हें क्या हुआ है? मेरी गाड़ी में क्यों नहीं जाएंगे? कुछ नहीं हुआ, चलो बच्चों गाड़ी में बैठो, हुए ऑलरेडी लेट। हमें नहीं आना। अरे चाचू की बात नहीं मानोगे? ले सलीका, मुनीर अहमद, उम्र लंघ गई, सलीका नहीं आया। गरक। ये क्या हुआ चाची? लून की बोतल गिर गई। कसम ले लो, किसी के जख्मों में छिड़कने के लिए नहीं लिया था मैंने। ये सब छोड़ो, तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो? लट्टू की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं किस हाल में होगा। भाई उसके हाल को छोड़ो, तुम क्यों बेहाल हो? खुदा के वास्ते ये जरा परेशानी अपने मुंह से वाइप करो। माँ जी आ गई ना तो मोहर लगा देंगी जालिम सास की मुझ पे। हाँ, और कुछ किया भी नहीं है। सास नहीं आप, माँ है मेरी, और माँ जालिम नहीं होती। पूछ अपनी माँ से, कंफर्म दाएं या सपनी कहती होगी। चच्ची अच्छा मुझे बता ना, ये लून तो सारा खत्म हो गया, इसी को नहीं हम इकट्ठा करके यूज कर सकते? अब छोड़ देना, मैं कर लेती हूँ। तुमने मना किया ना बात करने? बच्चों मैंने मना किया क्या? नहीं। ये सब तुम्हारे ही किया था, वरना जान देते थे बच्चे मुझ पर। कभी कभी अपनी अदाओं पे भी गौर कर लिया करें मैडम, इनकी नाराजगी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी आपको। मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, कि तुम्हें आज तक ये नहीं समझ में आया कि तुम कर क्या रही हो। बस शची ताया की आंखों से देखती हो, उनके कानों से सुनती हो। मेरे बाबा को बीच में मत लाओ। जब तुम बार बार इन बच्चों की माँ को बीच में लाओगी, इनके सामने उनकी इंसल्ट करोगी, तो क्या ये नाराज नहीं होंगे तुमसे? पेरेंट्स सबको अजीज होते हैं मानूश शुजा, उनके लिए नाराज होने का हक सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। आई थिंक यही ठीक है, मैं बच्चों को लेकर घर चला जाऊंगा। गेट पर किसी के भी घर वालों ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लट्टू को तो चोट लगी, लट्टू कैसे जाएगा? मैं काम करती हूँ, दोनों बच्चों को गेट पर मैं छोड़ाती हूँ। मैं चाचू के साथ जाऊंगा गेट पर। मैं भी। चांद चढ़ा के आई है तू? स्कूल से आ रहा हूँ बाबा, बच्चों को लेकर। दुश्मनों के कंधों पे सवार होके दुश्मन की बेटी के साथ। हाय, ये जूता समेत मेरी आंखों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। हैं? बता दे कहाँ से फेरे टोरे करके आ रही है? अम्मी यूनिवर्सिटी से, और कहाँ से आऊंगी? क्या हो गया आपको? उस बंदर असफी के साथ?
बाबा लोकेशन देखने गया था अपने प्रोजेक्ट की, वापसी में बाइक नहीं थी मेरे पास। हैं, पूरे शहर की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी क्या? और मैंने तुम्हें कहा ना कि अपना सब्जेक्ट चेंज करो, लेकिन तुम्हें भी अपने ताए की तरह आदत हो गई है अपने बाप का दिल जलाने की। मास्टर्स कर रहा हूँ मैं, कैसे चेंज कर सकता हूँ सब्जेक्ट? पढ़ाई के नाम पे टोपी ड्रामे ना कर, चुल्ले में गया ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें शरीकों को साथ ले लेके फिरना पड़े। ये आहिस्ता बोले ना, बाबा ने सुन लिया तो फिर एक नई क्लास शुरू हो जाएगी मेरी। क्लास तो मैं तुम्हारी ऐसी लूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखो। मजबूरी में जाना पड़ गया था उसके साथ, दोनों गाड़ियां नहीं थी घर पे। तो ठीक है, तीसरी ले लो, लेकिन आइंदा याद रखना, दुश्मनों की गाड़ी में नजर ना आना मुझे, समझे? क्लास ही ले रहा होता है मेरी। आइंदा वो अस्फी तेरे इर्द गिर्द या तू उसके इर्द गिर्द मुझे नजर आई ना, मैंने तेरे गोडे गिट्टे सेक देने, तोड़ देने, फिर तू फिरती रहना घर में लूली लंगड़ी बन के। गोटे गिट्टे तोड़ दिए घूमूंगी कैसे? बताओ मैं तुझे उतारूं जूती? सारे किए कराए पर पानी फिर गया आज तो। मुन्ने चचा ना बहुत गुस्से में थे। वो कोई नई बात करें भाभी, वो कब गुस्से में नहीं होते। अब किसी की गाड़ी में बैठने का ये थोड़ी मतलब है कि इंसान पहली सारी बातें भूल गया है। उनको नहीं अच्छा लगता ना। रिएक्ट तो वो ऐसे कह रहे थे जैसे सरहद पार किसी टैंक में बैठकर आ गया हूं मैं। उनके लिए ना टैंक ही है ये। खामखा हंगामा मचा दिया, वो भी बगैर टिकट के। असल शोर तो तन्नो भाभी ने मचाया आज घर आकर, मेरी सारी शॉपिंग भी बर्बाद कर दी। मेरा तो अपना प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ा, ऊपर से आज का सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। अच्छा ये बताओ दादा, चोट तो नहीं आई लट्टू को? असल चोट तो मुझे लगी है भाभी, ऐसी बदगुमान नजरों से देख रहे थे आज बाबा मुझे। नजरें तो तुम्हारी भी ना बदली बदली सी लग रही हैं। सच बताओ, उस झांसी की रानी की गाड़ी में बैठ कैसे गए तुम? अरे मैं कहाँ लिफ्ट आता हूँ उस खाला आफत की परकाला को, वो तो आज खुद ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। छोड़े, वो तो हालात ऐसे बन गए थे कि अंधों में काना राजा बन गया था आपका भतीजा, वरना मैं कहाँ लिफ्ट कराती हूँ जंगली कबूतर को। अच्छा भाई, तुम अपनी लिफ्ट संभाल कर रखो और जाके तन्नो भाभी का मूड सेट करो। मैं जरा लट्टू की तबीयत पूछ कर आती हूँ। अम्मी को पता चल गया तो आपकी तबीयत सेट कर देंगी। रहने दो, बिट्टू अब सिर्फ अपने दिल की सुनती है, दुनिया जाए भाड़। ओहो, चलो जल्दी से आ जाओ, खाना लग गया। मुझे भूख नहीं है। 2 मिनट में आ जाओ वरना मुन्ने चचा को भेज रही हूँ। अरे आ रहा हूँ। जल्दी। आप कोई प्लान नहीं करने को तो यहाँ। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कोई अपना सदका दे देना। बिट्टू को मैं कह रही थी तुम्हारे बारे में मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा। अरे क्या अम्मा परेशानी, उन्होंने तो उसी दिन मेरे घर का रास्ता देख लिया था जब छोटा भाई सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा छोड़ो ना उसको, तुम बताओ तुम्हारे कोई मसले हल हुए? हर वक्त तो बद्दुआओं के हसार में रहता, मसले क्या खाक हल हूँ। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा सब कुछ ठीक। कहाँ जा रही, मैं छोड़ दूँ? नहीं, मैं यहाँ 4 घर छोड़ के जा रही हूँ जकिया के यहाँ। कह रही थी कि बिट्टू के कोई रिश्ते हैं वो देख लो। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। चल। हेलो, यार कह दिया ना, नहीं दिया, क्यों बार बार फोन करके तंग कर रहे हो तुम? इश्तिहार दिया। ओह, हेलो। अरे मियां, तुम्हें बोला ना हमने कोई इश्तिहार नहीं दिया गाड़ी वाड़ी का। हाँ, मत करो फोन। अब्बा मैंने दिया था इश्तिहार। तुमने तुमने क्यों दिया इश्तिहार? गाड़ी बेचने के लिए। लेकिन आपने तो बहुत शौक से खरीदी थी गाड़ी। बेटा, मजबूरी में इंसान सबसे पहले अपने शौक की ही कुर्बानी देता। एक मिनट, ये जो तुमने बोला है तो तुम अपनी तरफ से बोल रहे हो या कहीं लिखा हुआ देखा है इसको? तो मेरी तकदीर में लिखी है। हाँ यार। अरे मियाँ, जब इश्तिहार दिया था तो घर का नंबर क्यों दे दिया? अपने मोबाइल नंबर देते उसको। अब्बा दोनों नंबर दिए थे। हेलो, देखो बेटे, इश्तिहार दिया है, इस नंबर के नीचे एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है ना, उस पर टेलीफोन करो, बात हो जाएगी तुम्हारी। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब यहाँ मत करना। मैं जरा अम्मा की तरफ जा रही हूँ लट्टू का पता करने। अरे आ जा। अम्मा से कहना शाम में पार्क में जरूर आ सकते हैं। वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन आपकी शक्ल पे तो 12:30 बजे हुए। अरे क्या करें, एक मुसीबत जाती है दूसरी टपक पड़ती है। अम्मा मेरी बात माने तो हम एक अलग घर ले लेते हैं, आप, मैं और अम्मा रहेंगे उसमें मजे से। बिल्कुल भी, हमारे बच्चे अभी जीने नहीं दे रहे, तुम कह रही साथ मिलकर रहेंगे मजे से। जाओ। चाय भी ठंडी कर दी कम वक्तों ने। अम्मा, घर, टेलीफोन, गाड़ी, अब रीजनेबल गाड़ी मिली क्या? भाई एक और की क्या जरूरत है जब पहली 2 खड़ी नहीं है। आज जब से बाबा ने तुम्हें मानो की गाड़ी में देखा है ना,
तब से जलते हुए अंगारों पर है वो। उनके गुस्से का लेवल इतना ही हाई है तो उनसे कहे ना मुझे ब्रांड न्यू इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार ला के दें। क्या 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 कहा तुमने? स्पोर्ट्स कार? हमारी भाभी जो है ना ऐसे मौकों पे बहुत ही एक चीप मिसाल देती है, किसी बिल्ली और खुले बर्तन वाली। लो, जिनको याद किया वो आ गए। ये लो तुम्हारी। अरे उसकी है आपकी नहीं है? इसके नाम की स्टैंप लगी हुई क्या? आपको और बना के ला देती हूँ, देना। तो इसके लिए और बना दो, वैसे भी गाड़ी का मालिक तो बनने वाले हैं। जेलस। इसकी चीजें मैं किसी और से शेयर नहीं करती। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। तो इकलौता देवर है मेरा सगे भाइयों से बढ़ के। अरे भाई, ये शजीता की गाड़ी नहीं है? देखा? हाँ यार, नंबर तो वही है, लेकिन ये गाड़ी बेच क्यों रहे? पता नहीं। अपने नैन गवा के दर दर मंगी भीख। ओ भाई, खुशी से नहीं बेच रहा हूँ, पैसों की जरूरत है इसलिए बेच रहा हूँ। ठीक है, बेच दो वो फिर, हैं? आप पे बैठ के पोली पोली ढोलकी बजा लेना। चुप करवाओ इस ढोल की अपनी माँ को। ठीक ही तो कह रही है वो, कैसे गुजारा करेंगे आप? तुम्हारी गाड़ी है ना? मेरी? आज आप पैसे आएंगे तो दोबारा खरीद लूंगा। और रहने दे शुजा अहमद साहब, खाली खूह कभी भरते नहीं देखे मैंने। तुम आखिर चाह क्या रही? अब तो मुझे यही गाड़ी चाहिए। आग लगा देंगे लेकिन तुम्हें गाड़ी नहीं बेचेंगे। पागल वागल नहीं हूं मैं, किसी थर्ड पार्टी को भेजूंगा ना डील करने के लिए। क्या फायदा, कोई और देख लो। अरे भाई, जो मजा किसी कंपेटिटर की चीज खरीदने का है ना, वो किसी और में कहा। जरा फील करके देखें। क्या रखा है इस मुकाबलेबाजी में? सारी जिंदगी का मजा ही इस मुकाबलेबाजी में है। जरा सोचें, सीन क्रिएट करता हूं मैं। जब मैं मानो के अब्बा हुजूर की गाड़ी जाकर यूनिवर्सिटी में उसके सामने पार्क करूंगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, मुझे तो सोच के ही चस आ रही है। अरे भाभी को क्या हुआ? हमारी बात माइंड कर गई वो। मेरी बात और भाभी माइंड करेंगी? हो ही नहीं सकता। कुछ भी कहो, मानो सगी बहन है उसकी। और तुम्हारे बात करने का स्टाइल मुझे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। अच्छा सॉरी भाई। सॉरी मुझे नहीं, जाके उसको बोलो। हाँ तो मना लूंगा ना मैं उन्हें। आप मुझे गाड़ी दिखाएं। अरे इतनी कीमत, 2 बार ठोकी हुई है उन्होंने। ये तो कह रहा हूँ, ये ना लो, कुछ और देख लो। नहीं भाई, अब तो यही चाहिए। घर क्यों बेचना चाह रही हो? परेशानी नहीं देखी जाती ना शज्जी की मुझसे। अच्छा है, किसी के काम आ जाएगा। तुम्हारे हिस्से में आया था ना? हाँ, तो मैंने कोई कब्र में तो लेकर नहीं जाना ना अपने साथ। अच्छा है किसी बच्चे के काम आ जाए। बिट्टू का भी तो ख्याल करो। तन्नो अगर अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती ना तो इतना अच्छा रिश्ता तय हो रहा था बिट्टू का कुकू का। अम्मी और बाबा की पोजीशन समझने की कोशिश करें। रहने दे मानो, तू ना हर वक्त प्यो की साइड लिया कर। तेरे प्यो का तो ना सारी जिंदगी का यही पेट से आपा है, हर चीज के ऊपर बर्बादी फेर के रख दी। भाई नहीं कर सकते थे अलग से कारोबार तो क्या जरूरत पड़ी थी मुन्ने से इतना बड़ा पंगा लेने की? उस वक्त तो आप भी बड़ी चाबियां देती थी उनको। तो मुझे क्या पता था कि तेरे प्यो में गुण ही नहीं है। भले से मेरी तरफ से ना हर शय बेच दे, पर पहले होगा तेरा ब्याह। अरे दुख तो इस बात का है कि बहू को टेंशन सिर्फ अपनी बेटी की है। अब देखो, अच्छा खासा रिश्ता तय था अस्फी और मानो का। यहाँ खून के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तुम बचपन की मंगनी की बात कर रही हो, जिसे बच्चे शायद भूल भी चुके होंगे अब तक। याद है कितने शौक से हम लेकर आए थे इनकी अंगूठियाँ। अरे अच्छा हुआ रिश्ता खत्म हुआ। ये दोनों तो बने बनाए शज्जी और मुनीर हैं, आग के गोले। फरहाद और निदा का मिजाज कुछ और है। मगर मैं तो फिर भी ये कहूंगी कि अगर ये दोनों मिल जाए ना तो हो सकता है कि दोनों के दिल जुड़ जाएं, दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। अब किसी कोशिश करके देख लो तुम। अच्छा फिलहाल तो तुम ये तस्वीर देखो, जकिया ने भेजी है बिट्टू के लिए। हाय हाय भाई, हाँ तुम्हारे फोन में असूलन तो हमारी तस्वीर होनी चाहिए। दिल काफी नहीं है क्या इसके लिए? तुम भी हमेशा बातों से दिल जीत लेती हो। दिखाओ, लड़का तो माकूल लग रहा है वैसे बिट्टू के लिए। है इंजीनियर है। ओ एक सेकंड, मानो का फोन है, लगता है फिर फड्डा हो गया उसका और तन्नो का। हेलो, हाँ अभी आता हूँ मैं भाई। वेलकम वेलकम। जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती। मैं तो आऊंगी, मेरे भाई का घर है, आप चाहे जो भी कहें। बिट्टो, यही तो प्रॉब्लम है? मैं जो भी कहती हूँ ना अपनी जबान से बोलती हूँ। मैं तेरी तन्नो भाभी की तरह ना दिल के अंदर जहर का खून ही खोदती। दिलों में कौन झांक के देखता है भाभी। अच्छा रहने दे, सूजी का हलवा बनाया था, सोचा था तुझे भेज दूं, फिर सोचा तन्नो भाभी डेंजर वुमन मुंह सजा कर बैठी होगी, कहीं हलवे को वट्टा बनाकर ना फेंक दे तेरे सर पे।
इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक बात तो मैं भी मान गई हूँ भाभी। हाय अल्लाह खैर क्या? रिश्ते में लाख छोटी से ही आप तन्नो भाभी से, लेकिन दिल बहुत बड़ा है आपका। अच्छा चल ना, भूल जा सारा कुछ। अरे ज़हे नसीब, अस्सलाम वालेकुम बिट्टू आपा। वालेकुम सलाम। मेरी बात सुनो, ये रंग बिरंगी गाड़ियों में घूमना छोड़ दो, हालात काफी संगीन है। कौन सी फरारियों में फिर रहे हो तुम? वो गौहर की गाड़ी की बात कर रही है। वो दोपहर में उसके साथ आते हुए देख लिया होगा ना। हाँ, वो तो तेरा पक्का यार है, BFF है, हर वक्त उसके मोढे पे सवार होता है बांदर की तरह। अच्छा भाभी, पता चला वो शज्जी भाई गाड़ी बेच रहे हैं अपनी। गाड़ी के साथ साथ होम भी अपना बेचेंगे, जिस तरह मियाँ बीवी ने ना छलनी किया है मेरा कलेजा और हार्ट। भाभी इतनी खौफनाक बद्दुआएं तो ना दे, खुदा का वास्ता है। मैं क्यों ना दूं? भाभी जरा आए, मुझे आपसे बात करनी है। सुन तो नहीं लिया? नहीं सुना होगा। अच्छा सुन, हर चीज से मिट्टी पा। मुझे बता, सूजी के हलवे के साथ पूरियां खाएगी? मैं बनाऊं? बना दे। और बिट्टो, वेलकम हो। सॉरी यार भाभी, आई स्वेयर भूल जाता हूँ आपका ताल्लुक है उस घर से। उस घर को भुलाकर मैंने ये घर बसाया है। सब जानते हैं भाभी। सब फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि खून का रिश्ता है मेरा उन लोगों के साथ। उनके बारे में कोई बात होती है तो तकलीफ होती है मुझे। वो भी कोई दूध के धुले हुए थोड़ी हैं। जानती हूँ बाबा ने अच्छा नहीं किया मुन्ने चचा के साथ, लेकिन हर कोई उनकी बर्बादी के ख्वाब क्यों देख रहा है? शायद हम में से किसी का सर्फ बड़ा नहीं है। बाबा का ना सही मेरा ही ख्याल कर ले। जी जान मार दी मैंने इस घर के लिए, मेरा कोई लिहाज ही नहीं करता। हर कोई मेरे सामने उनकी बुराई कर रहा होता है। सॉरी भाभी। अच्छा ये कपड़े मुझे दें। हाँ, आज मैं करता हूँ इनकी धुलाई। मेरा मतलब मैं धोता हूँ। यार बेवकूफ़ी में कर जाता हूँ ना बातें, आप माइंड ना किया करें, आइंदा नहीं करूँगा। इधर लाओ कपड़े, तुम धोगे। बहुत अजीज हो तुम मुझे। 5 साल पहले तुम ही थे मेरे आंसू पहुँचने वाले। तुमने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, फिर आज दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हो? अरे यार, आप मुझे बिठा कर ना सर पे जूतियां मार दें, लेकिन आप अपसेट ना हो। हाँ, अपनी बीवी के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा मैं असफन मुनीर। आप लेंगे हिसाब? एक एनिवर्सरी का गिफ्ट तो लाके दे नहीं सके अपनी बीवी को? सस्ते। इनको तो छोड़ो, तुम्हारा गिफ्ट का है, दो। ये हुई ना बात, बताओ, जवाब दो। जवाब निकाल के तनख्वाह मत देना। तनख्वाह कौन रहा है? कल आता हूँ ना गिफ्ट। पिछले 2-3 दिन तो बाबा के चक्करों में ही गुजर गए। बाबा के चक्कर में तुम्हें चक्कर दे रहा है, वरना बाबा का मसला तो परसों ही हल हो गया था। सॉरी, कॉल आ रही है। ये एक और झूठ। मैं तो मुंह से घंटियां बजा रहा हूँ ना। ये देख लें, गौहर की कॉल है। हाँ बोल, किधर है? इसकी बातों को दिल पे ना लिया करो, ये तो बचपन से ही ऐसा है। इसकी बातों को नहीं मैं सीरियस लेती। वो तो चच्ची की बात ना अच्छी नहीं लगी थी मुझे। हाँ, सास तो होती ही बुरी है। और नंद बन जाया करें आप। तुम्हारी खटारा बाइक के चक्कर में अम्मी ने आज बैंड बजा दी मेरी। तुम्हारी खटारा बाइक के चक्कर में अम्मी ने आज बैंड बजा दी मेरी। और तुम्हारी 3rd क्लास गाड़ी के पीछे ना अब्बा ने 21 तोपों की सलामी दी है मुझे सामने बिठाकर। और तुम्हारी 3rd क्लास गाड़ी के पीछे ना अब्बा ने 21 तोपों की सलामी दी है मुझे सामने बिठाकर। अच्छा, मेरी गाड़ी 3rd क्लास है तो तुमको ही ढंग की गाड़ी ले लो ना, ताकि दुनिया को पता चले कि असफन मुनीर की कार है। अच्छा, गाड़ी तो अब मैं बेटा ऐसी लूंगा कि तुम्हारे सारे खानदान की ना आंखें फट के बाहर आ जाएंगी। पर टीचर, बाइक वालों को ऐसी गाड़ियां सिर्फ ख्वाब में ही नजर आती, इसलिए तुम देखो ख्वाब। गुड नाइट।
बाहुजूर कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो रहे हैं और अनारकली के टशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मानो जी बात सुन, ये पैसे ये ले जा, ये ले। मुझे क्यों दे रही हैं? बिट्टू को शॉपिंग करानी है ना, शायद इसी बहाने तेरे बाप का जो सूजा हुआ मुंह है वो ठीक हो जाए। कितने पैसे? 10,000 रुपए हैं पूरे। अम्मी इतने चंद हजारों में उनकी शॉपिंग होगी? ना तो और क्या है, प्यो तेरा जो है वो गाड़ी बेच रहा है, अब तू क्या चाहती मैं अपना गुर्दा बेच दूं? वैसे ये गुर्दा वाला आइडिया बुरा नहीं है। जो हालात चल रहे हैं ना, मुझे लगता है फेफड़े, जिगर, गुर्दा, पित्ता सब कुछ बेचना पड़ेगा। अल्लाह ना करे अम्मी, कभी तो सुरसवाद की बात कर लिया करें। हाँ, क्या सुरसवाद सोचना है मैंने, अगे खूह ते पीछे खाई। क्या होना है हमारा? बिट्टू जी भाभी, ये पैसे पड़े, ये ले जाओ उठा के। हाँ, पैसों का क्या करना है भाभी? भाई तू शॉपिंग कर लेना ना, सूट खरीद लेना कोई। भाभी मैंने अपना पैसा कबर में तो लेके जाना नहीं है, 2 क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, खुद ले लूंगी, मानो को दे दें। अच्छा चल, मानो के लिए रख ले, उसको कोई सूट दिला देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, चले बिट्टू आपा। एक मिनट में जरा लिपस्टिक हल्की कर लूं, इतनी ज्यादा लग गई है, अब्बा बैठे हैं ऐसे मुझे शर्म आती है। ये देख ले, सीख फुप्पी से ही कुछ यहाँ सीख ले। भाभी पुप्पी तो ना कहा करें, ऐसे डायनो वाली फीलिंग आती है। मैं तो मुमानी भी कह सकती हूँ अगर अम्मी मान जाए तो। क़यामत के दिन तक नहीं होगा ये, चलो जाओ अब। अरे यार तुम बात ही नहीं मानते मेरी। अब्बा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप मुझे गाड़ी बेचने से मना क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कहा है ना 2-1 रोज सब्र कर लो तुम। हाँ, उसके बाद तो मेरा प्राइज अमाउंट निकल आएगा। जैसे मारा ना सही, किसी का तो निकल आएगा। अब्बा रातों में मुझे नींद नहीं आती, बहुत टेंशन है मुझे, लाखों का मकरूज हूँ मैं। हाय हाय, किस चीज की टेंशन होगी है? कहा तो है कुकू ने कि 10 लाख रुपए भेज रहा है वो। हाँ, बाकी के 40 लाख तो आसमान से टपकेंगे जैसे। ना कभी ना सुख का सांस लिया करे। उस बंदे ने कौन सा आपकी तौन के पर अंगूठा रखा हुआ है, ऐसी क्या टेंशन हो रही है? और 100 कॉले करता है सुबह दोपहर शाम। उसका नंबर ना वो कॉलर ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, 2-3 दिहाड़े जो है जरा सुकून के लग जाएंगे, बाकी पैसों का इंतजाम भी कर ही देगा कुकू। अरे बात सुनो, पैसे को छोड़ो, कुकू से कहो मैं एक CV भिजवा रहा हूँ उसको, जरा चेक कराए। लड़का वही दुबई में होता है। कौन लड़का? ये बिट्टो के लिए रिश्ता आया है, जक्किया ने भेजा है, लड़की पसंद आ रही है उनको। चलो शुक्र है, इसे अंजन को भी धक्का लगा। और तुम दोनों यहाँ पे खड़ी हुई हमारी बातें क्यों सुन रही हो? चलो निकलो। बस हम जा ही रहे थे। बाबा वो गाड़ी की चाबी दे दो। बाहर टेबल पे पड़ी है, ध्यान से लेकर जाना, बेचनी है अभी। चलो चलो जाओ। कान लगा के रिश्ते की बातें सुनती है। अच्छा बजी बताएं कौन है लड़का? आपको कुकू का नहीं पता, दुबई का चप्पा चप्पा जानता है, ऐसे फ्लोर के निकालेगा उसका सारा बायोडाटा। वो तो खाली हाथ अटकाता फिर रहा है, शादी क्यों नहीं कर रहा? इतना माल जमा कर लिया उसने, कर लेना शादी। अपनी अकल और दूसरे का माल हमेशा ही ज्यादा नजर आता है। थैंक यू। अबे गाना तो चला दे भाई। इस काम के लिए आए वो कर बेटा, चल। बिट्टू आपा ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है वाला, है ना? अरे आपको क्या हो गया? आपके क्यों सिग्नल उड़ गए? मेरा तो सारा नेटवर्क ही उड़ा हुआ है। ऐसे मेरे मामू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कहें तो दोबारा इंस्टॉल करवा देते हैं। जख्मों पे नमक छिड़कना तुम्हें खूब आता है, अपनी माँ की तरह। प्लीज, अम्मी का मुकाबला तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो तो ऐसी पंजाबी की मार मारती है ना कि सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। मुझसे बेहतर और कौन जानता है, पिछले 5 साल से तो दिमाग ही सेट नहीं हो रहा। वैसे बिट्टू आपा, ये बुज़दिलों वाली मोहब्बत कौन करता है आजकल के दौर में? ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है। ज़माना फास्ट होगा, लेकिन फिर भी मशरकी और घरेलू रिवायात हम जैसी लड़कियों को आगे नहीं जाने देती। रहने दे, मैं आपकी जगह होती ना तो उनका हाथ पकड़कर 7 समंदर पार चली जाती। उनमें भी इतना दम होना तब की बात है। चलें आपका डेटा अपडेट करके बुर्ज खलीफा वालों तक पहुंचा देते हैं। उससे क्या होगा? सारे बुर्ज ना हिल गए दुबई वालों के तो मेरा नाम महानूर शुजा नहीं है। हिल ही ना जाए कहीं। अरे भाई, जहाँ मानूर होती ना वहाँ हर जगह उजाला खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा चलें आना शॉपिंग करते, आ जाओ। What is this behavior, Asvi? I'm sorry, I kicked it by mistake. Okay. अच्छा यार, बहुत बोर हो रहा हूँ मैं। बता, कौन है वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की जिसके लिए यहाँ से इतना सस्ता गिफ्ट ले रहा है? ये दिल की बात है मेरी जान, दिल में रहे तो अच्छा है।
कहीं बबली तो नहीं? अबे इतना बुरा वक्त भी नहीं है तेरे भाई पे। तो वह कौन सी परी है? उड़न कटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा। उड़न कटोला ना सही बेटा, तू मुझे ट्रॉली ला दे, उसमें मुझे बिठा दे। आई स्वेयर बहुत थक गया हूँ यार। पूरा 1 घंटा लगाकर तूने अपनी भाभी के लिए गिफ्ट लिया है, मैं कुछ बोला? नहीं बोला ना। अब सुकून कर और चल। अच्छा यार, नहीं बोलूंगा, पर तू मेरी होने वाली भाभी का हुदूद अरबा तो बता। एक नजूमी ने कहा था कि वक्त से पहले कुछ ना बताना, वरना किसी नेश की नजर लग जाती है। ऐसा है बेटा, तो मैं भी चिल्ला काटूंगा कि इंशाल्लाह तेरी मोहब्बत को ना मुझसे मोहब्बत हो जाए, और उसके बाद तेरी आंख खुल जाएगी और उसी दिन मेरा वलीमा होगा। चल। कंधे ही दबा दे यार। क्या कर रहा है? क्या पागल हो गया? अंकल कितने का? तेरे से पूछ रही है। पता नहीं। खुदा की कसम, किसी खपती औरत की रूह आई हुई है तेरे अंदर। और तू इस टाइम दुनिया का सबसे मजलूम चोर लग रहा है। अच्छा यार, जल्दी खरीद लेना उस महारानी के लिए तोहफा। यार स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीज दी जाती है। चला। अरे मानो, कितना प्यारा ड्रेस है। ये तो लग रहा है तुम्हारे लिए ही बना है। ले लो फौरन। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। क्यों? बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं ले देती हूँ ना, ले लो। अरे नहीं बेटा, पापा मैं कुछ और ले लूँ। पर इतना अच्छा तो लग रहा है। अम्मी कहती है अच्छी चीजें अच्छे हालात में ही लेनी चाहिए। ठहरो 1 मिनट, मैं बात करके आई। हेलो। शर्म नहीं आती बिट्टो पापा? आवारागर्दियां कर रही हैं मॉल में। अरे तुम किधर हो? मैं और गौहर भी आए हुए थे मॉल। तो आके मिलो ना मुझसे और मानो से। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं मिलना उस मासी मुसीबतें से। वैसे एक बात बताएं बिट्टो पापा, मानू ने ड्रेस क्यों नहीं लिया? अच्छी तो लग रही थी। कह रही है अफोर्ड नहीं कर सकती। ओह, मैं काम करता हूँ, मैं जाके खरीद लेता हूँ, आप काउंटर से पिक कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज बताइएगा मत उसे कि मैंने लिया। अच्छा। अरे बिट्टो पापा, मैं भी सवाब ही कमा रहा हूँ। जी चलो ठीक है, ओके बाय। बाय। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। अब ये वाला ड्रेस चाहिए था, इसी साइज में। जी मिल जाएगा। शाम, ये ड्रेस देखो। थैंक यू। इसकी पेमेंट भी प्लीज बता दीजिए। थैंक यू। वो मेरी कजन आएंगी, उनको प्लीज दे दीजिएगा, अभी आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। चले क्या? वो निदा के लिए गिफ्ट भी तो लेना था। क्या लेना है? किसी और शॉप से चल के देखते हैं। तुम चल के बैठो, मैं काउंटर पे कुछ भूल आई हूँ, मैं लेके आई। ठीक है, ओके।
मिल गया ब्रो। तुझे पूरे मॉल को छोड़कर यही नायाब दुकान मिली थी? हीरा है ना हीरा, वो कोयले की काम से निकलता है। चल छोड़, हाँ तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, चल। पैसे मैं नहीं दे रहा। मैं बहुत पैसे बचे हैं, देख तो सही, आजा। जूते तो नहीं पड़े मुन्ना चाचा से? नहीं, लेकिन लगता है तुम्हारी सही खिंचाई हुई है ताई अम्मी से, तभी तोरी की तरह शक्ल लटकाई हुई है। इस तोरी में जहर भरा हुआ है, जरा एहतियात से। तो मैं कौन सा खाने जा रहा हूँ? कल अगर हीरोगिरी करनी है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हारी हर बात सुन लूंगी। जो जबान तुम मेरे सामने चलाती हो ना, अगर उन लफंगों के सामने भी चला लेती तो मेरी हीरोगिरी की नौबत ही ना आती। उनको तो औरतों से तमीज से बात करने के बड़े भाषण दे रहे थे तुम। अपनी जिंदगी में भी ये बातें अप्लाई कर लिया करो। सही कह रही हो, चलो तमीज से कर लेते हैं बात। क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डाल रहे हो? तुम मेरी मुश्किल को छोड़ो, शज्जी ताया पे कौन सी मुश्किल आन पड़ी जो गाड़ी की फरोख्त का ऐड दे दिया नेट पे? तुमने देखा? जाहिर सी बात है, अब शज्जी ताया खुद फोन करके थोड़ी बताएंगे मुझे। वैसे क्यों बेच रहे हैं अपनी डार्लिंग को? वो उनको नया मॉडल पसंद आ गया था। ओ, अरे वाह, ये लो, ये आपने कब खरीदा? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज। थैंक यू। अब यही पहन के जाना कल यूनिवर्सिटी। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी पहन लूं। पहन लो। मानो, जरा अपना फोन दे मुझे। क्या हुआ, खैरियत? तेरे मामे के ना दिमाग से मैंने जरा मट्टी हटानी है। जरूरत कैसे हुई मीसने की, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने के लिए? मेरा ड्रेस तो देखिए नया। क्या जरूरत थी, पहले हालात इतने खराब है, इतना महंगा जोड़ा लेने की। मैंने नहीं लिया, मुझे बिट्टू आपने खरीद के दिया है। बस भाभी अब अपने पुप्पी और भतीजे के बीच में नहीं बोल। चलो शुक्र है मानी तो सही कि पुप्पी है, वरना आपा आपा की राट सुन सुन के ना हमारा दिमाग पोला हो गया। अरे हाय फिटे मुंह, फोन ही बंद किया हुआ है। चवल ऑन हुआ ना फिर देखना मैंने इसके साथ इसका क्या करना है। नेटवर्क ही उड़ गया होगा। उनकी तारें बहुत मजबूत हैं, इतनी आसानी से नहीं उड़ता नेटवर्क। लेकिन इस बार लगता है तीर निशाने पर लगा है। मतलब लगता है बायोडाटा पहुंच गया उनके पास, उनके रकीब का। छोड़ो, तुम बताओ अस्फी ने क्या कहा तुमसे? वो क्या कहेगा, मैं तो उसकी सुनती भी नहीं हूँ। सुन, पता करा अपनी उस नाम नेहाद डायरेक्टर का। अब तक तो गाड़ी की बैटरी भी चेंज करा ली होगी। यार बात हुई है मेरी, रास्ते में वो आ रही है। बताना था ना उसे, 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है। गर्मी में खराब हो रहा हूँ मैं। देख के पिघल ना जाए। खुदा का वास्ता है आज तुम दोनों मत लड़ना, वरना सारी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें लगता है मैं लड़ता हूँ उससे? नहीं भाई, तू नहीं लड़ता, हम लड़ते हैं। और आज ना बड़ा कूल लग रहा है इस शर्ट में, थोड़ा कूल डाउन हो जाए और काम करने दिया आज। यार मुझे एक बात तो बता, इस पूरे प्रोजेक्ट में उस 2 टके की डायरेक्टर ने किया क्या है? हाँ, लिरिक्स बैठ के हम तीनों ने लिखे हैं। हाँ, गाना मेरी आवाज में रिकॉर्ड हुआ है, मेलोडी मैंने बनाई है, कैमरे पे तू लगा हुआ है। उसने क्या कैमरे के पीछे आके बस डेकोरेशन पीस बनना है? वाओ सो क्यूट। थैंक यू। ओह आई लव यू नेकलेस। बस यही टशन दिखा दो, गाना भी ना इसी की आवाज में रिकॉर्ड करा गया। अरे यार मेल वॉइस में चाहिए, मर्द की, वरना तो मालूम गस्त थी। ये जल कुकड़ा क्यों नीला पीला हो रहा है? मानो चुप करो, सुन लेगा। सुन ले, डरती थोड़ी है मैं इससे। आते साथ ही खुसा खुसा शुरू कर दी। काम क्या खास करेगी? कर लेगी यार, तो तू भी थोड़ा ब्रेक पे पाँव रख। रो रखी है। शुक्र है ढंग की ड्रेसिंग की तुमने। इसको बोलो मेरे मुंह ना लगे और चुप करके काम करे। ओ हेलो मैडम, पिछले 1 घंटे से चुप करके आप ही का इंतजार कर रहे हैं हम। तो मैंने गौर को बता दिया था कि मैं 11 बजे आऊंगी। वैसे ड्रेस काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर सकती हूँ मैं। बाय द वे, मैं तुम्हारी नहीं अपनी शर्ट की बात कर रहा था। हंस लो वरना गुब्बारे जैसा मुंह फट जाएगा तुम दोनों का। बस हंसी बंद, काम करने आए काम करो। चलो शुरू करो। मैंने नोट्स बनाए थे, ये देख लो। तो हेलो, बिट्टू स्पीकिंग। हाँ, मेरी बोलती बंद करवा कर तुम ही बोलोगी ना।
मैंने क्या किया है? अब भी कुछ करने को बाकी है। और ये किसका डेटा भिजवाया? मेरे पास तो बस एक ही बंदे का डाटा है, कहो तो भिजवा दूं। आई एम सीरियस बतूल। चलो शुक्र है, 5 साल बाद ही सही तुम सीरियस तो हुए। मना करवाओ इस प्रपोजल के लिए। क्यों? मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या लगते हैं मेरे? अपने दिल से पूछ लो, जवाब भी मिल जाएगा। कभी कभी खामोशी भी जवाब ही होती है कबीर साहब। बेहतर है कि अब आप अपने तीर कहीं और चलाएं।